और मैं उम्मीद करता हूँ सब मांगते हैं। हम लोग दुआ भी क्या करते हैं, अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग कंफ्यूज में दुआ करिए। यीशु मसीह और खुदा का रिश्ते की बात भी हम करेंगे किसी दिन आपसे, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। यीशु मसीह और खुदा के रिश्ते की बात करेंगे कि इनका रिश्ता दोनों क्या है, और फिर यीशु मसीह कौन है। उस रिश्ते के मुताबिक जो रिश्ता इनका है खुदा का और यीशु मसीह का, उस रिश्ते के मुताबिक यीशु मसीह इस दुनिया में कौन है। इस बात को भी बड़ी गहराई वाली बात है। वो तो आप अनाय शराब बकते रहते हैं, ये इस पे फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं ऐसा है वैसा है ऐसा है। वो एक वो बिना सर ढके हुए दुआ करती रहती हैं लड़कियाँ, आधा आँख खोलेंगी आधा बोलेंगी, आधा आँख खोलेंगी आधा आँख बंद कर लेंगी। वो देखते हैं कि कितने कमेंट आ रहे हैं, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अरे आप लाइव हो फेसबुक पर, लोग आपको जज कर रहे हैं, मेरे को भी जज करते हैं। पादी साहब एक बार टाई टेढ़ी हो रही थी, टोक दिया, लिख दिया था, टाई थोड़ा सा वो कर लिया करिए, जज करते हैं। मैंने कमेंट लिख के भेज दिया, पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 5 और आयत और 13 आयत लिख के भेज दी मैंने। स्त्रियों का दुआ करते समय सर पर क्या होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हो। और मैंने बाइबल के पद भी कोट कर दिए, मैं कर देता हूँ। जो बाइबल के हिसाब से जो बात नहीं होती मैं लिख के भेज देता हूँ, उसके बाद कोई भी बात होती है तो कुछ ना। तो खुदा बाप की हम वर्शिप करते हैं, हम अपने बाप की वर्शिप करते हैं, हम उस बाप की वर्शिप करते हैं जो सारे जहां का है। और जब उसकी हम वर्शिप करते हैं तो मुझको और आपको बड़े गंभीरता से उसकी वर्शिप करनी चाहिए। तो आज बात करते हैं, खुदा बाप ने इंसान को अपनी इमेज में बनाया, अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। बिल्कुल बाइबल यहाँ स्पष्ट तरीके से बताती है, आप पढ़ेंगे तो लिखा मिल जाएगा आपको। ये उत्पत्ति उसका पहला बाब पढ़ेंगे और 27 से जो पढ़ा गया था इसको आप पढ़ेंगे तो लिखा है उसके अंदर कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। आओ हम, यहां पर जो शब्द आया आओ हम लिखा है ना उसके अंदर। हम का मतलब क्या हुआ, एक नहीं था, एक नहीं था। अगर वहां पर शब्द लिखा होता आओ मैं, तो वो एक हो जाता। यहां पर एक नहीं है, हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इसलिए यहां पर लिखा गया है आओ हम इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में यानी अपनी इमेज में बनाए उसको। और ऐसा खुदा ने बनाया 5 दिन तक बराबर खुदा ने दुनिया की सृष्टि बनाई। लिखा बाइबल के अंदर लगातार 5 दिन तक सृष्टि बनाई, चांद सितारे बनाए, सब कुछ बनाया। और 6वें दिन उसने इंसान को बनाया। अब क्यों बनाया इंसान को 6वें दिन, सबसे पहले वो इंसान को बनाया था, क्यों नहीं बनाया, रीजन है इसका। इंसान को अगर सबसे पहले वो बनाता तो इंसान अपनी डिमांड करना शुरू कर देता है, मांगना शुरू करता है। अरे खुदा ये सूरज को ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, अरे खुदा इस ये जो आसमान आपने ऐसा किया है इसको ऐसे कर दो, अरे खुदा ये पेड़ यहां पर कम कर दो, ये पेड़ ज्यादा कर दो, हालेलुया ऐसा कर दो, मांगता रहता। और खुदा जानता था, इसलिए खुदा ने सबसे पहले सृष्टि बनाई, यानी इंसान की जरूरत को खुदा ने बनाया। क्योंकि जलवायु चाहिए थी खुदा को, इंसान को, ये पेड़ पौधे चाहिए थे, जमीन चाहिए थी खेती करने के लिए, सब कुछ उसने इंसान को बनाने से पहले बनाया, क्योंकि ये सब इंसान की जरूरत थी। यह है मोहब्बत। हम लोग नई नई शादी होती है तो संतान लाने के लिए योजना बनाते हैं, कुछ सेविंग करते हैं, ये कर लें ऐसा कर लें ऐसा कर लें, यानी कि
जो हॉस्पिटल खर्चा है, जो कुछ भी है, वो पहले बहुत से लोग सेविंग कर लेते हैं कि एंड टाइम पर किसी से मांगना ना पड़े। जो भी खर्चा होता है वो पहले सेविंग कर लेते हैं। और बहुत से लोग तो बच्चे के आगे तक 10-12 साल तक का भी सेविंग कर लेते हैं, और जिनके पास ज़्यादा होता है वो उसकी और तक का कर लेते हैं। उसके बाद में वो संसार में बच्चे को लेकर के आते हैं। और ये बहुत अक्लमंदी वाला काम है। ये अक्लमंदी वाला काम है कि हम सबसे पहले उस इंसान की जिसको हम दुनिया में लेकर के आ रहे हैं उसकी ज़रूरत को पहले बना दें, उसके लिए सेविंग कर लें। और खुदा ने यही किया, इंसान को दुनिया में लाने से पहले उसने सारी ज़रूरतें बना दी। 5 दिन तक बनाता रहा वो बराबर, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। मुझे गहराई में जाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं इसके बारे में, सब बाइबल पढ़ते हैं, सबको पता है। 6वें दिन योजना बनी, आओ हम इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। चेंज हो गया वो 5 दिन का जो रूटीन था वो चेंज हो गया बिल्कुल। 6वां दिन था बड़ा महत्वपूर्ण था, 7वां दिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था। 5 दिन का जो रूटीन चल रहा था वो 6ठे दिन आकर के चेंज हो गया, क्योंकि सृष्टि बनाने के लिए खुदा ने नहीं बोला था कि मैं इसको अपनी समानता में या अपने स्वरूप में बनाऊंगा, बल्कि इंसान के लिए उसने बोला मैं अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाऊंगा। अब कैसे बनाया, अब दूसरे अध्याय में आ जाएंगे आप तो वहां पढ़ मिल जाएगा 7 पद में कि उसने आदम को गहरी नींद में ये एक मिट्टी का पुतला बनाया। मिट्टी का पुतला बनाने के बाद में उसने जीवन का सांस फूंक दिया, और जब जीवन का सांस फूंक दिया तो वो जीवित प्राणी बन गया। यानी जैसा खुदा के अंदर जीवन था, जैसे हमारे बाप के अंदर जीवन था, जैसे हमारे बाप का खुदा बाप का जीवन था, वो ही जीवन सेम इंसान को दे दिया बिल्कुल। इसमें कोई रद्द बदल नहीं किया, वो तो हमने कर लिया रद्द बदल अपनी मर्जी से, बाकी खुदा ने नहीं किया। खुदा के पास जो था, उसकी जो इमेज थी, उसका स्वरूप था, उसकी समानता थी, वो उसने इंसान में दे दी। और बाइबल बताती क्या लिखा हुआ है, आदम जीवित प्राणी बन गया, क्योंकि खुदा बाप में जीवन है। और जब खुदा बाप में जीवन है तो वो भी जीवन हमारे अंदर है। सबसे बड़ी समानता ये है, स्वरूप ये है कि जो जीवन खुदा में है, जो खुदा में बरकत है, वो जीवन मेरे और आपके अंदर है। जो खुदा में श्वास है, जो खुदा सांस लेता है, वो सांस मेरे और आपके अंदर है। जीवन खुदा ने मुझको और आपको दिया। उसके बाद बनाने के बाद में इंसान को बरकतें बहुत दी। ये 2 का 7 और 1 का 28 से लेकर 30 तक आप पढ़ लीजिए, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। आज के इंसान ने पृथ्वी को इतना अपने वश में कर लिया, इतना कर लिया है, इतना कर लिया है, कुछ भी पूछिए पता नहीं चलता। लेकिन खुदा ने क्या कहा था, खुदा का मतलब ये नहीं था कि इस तरीके से बुरी नीयत से या बुरे कामों के लिए तुम पृथ्वी को अपने वश में करोगे। भले खुदा का मतलब था तुम्हें राज करना है इस पर, तुम्हें इसकी देखभाल करनी है, तुम्हें इसमें रहना है, तुम्हें इसको इस्तेमाल करना है। ये तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, पृथ्वी तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। और खुदा ने कहा बहुत बड़ी इंसान को बरकत दी। 30 तक की बरकतें लिखी हुई इसके अंदर पढ़ ले रहे आप, 28 से लेकर के 30 तक सारी बरकतें इसके अंदर लिखी हैं। पेड़ पौधों के लिए, जलवायु के लिए, सबके लिए खुदा ने बोल दिया तुमने इसको इस्तेमाल करना है। इतनी बड़ी बड़ी बरकतें खुदा बाप ने मुझको और आपको दी। शायद हो सकता है कि हमारा दुनियाई बाप इतनी बड़ी बड़ी बरकतें ना दे पाए और ना ही दे सकता है, लेकिन खुदा बाप ने इतनी बड़ी बड़ी बरकतें मुझको और आपको दी है। इंसान बढ़ता चला गया, आप जानते हैं बाइबल के अंदर नूह का समय आया, जल प्रलय हुआ और फिर से इंसान बना, और फिर से 9 अध्याय में आकर के खुदा ने फिर बरकत दे दी है नूह और उसके परिवार को, फूलो फलो और बच्चे पैदा करो और पृथ्वी में भर दो। ये बरकत दे दी खुदा ने फिर से, और वैसे हो गया और पृथ्वी इंसानों से भर गई। भरने के बाद क्या हुआ,
इंसान गुनाह में पड़ गया। अब यहां पर रुकिए थोड़ा सा। खुदा ने इंसान को कैसे बनाया था? अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपना जीवन इंसान को दिया। खुदा ने उसकी सारी जरूरतें बनाई, लेकिन इंसान गुनाह में पड़ गया। जानते हो उत्पत्ति 6 में लिखा हुआ, पढ़ लेना 5 पद में, शायद 5 या 6 पद में लिखा हुआ है कि इंसान की बुराइयां इतनी बढ़ गई थी पृथ्वी पर कि खुदा इंसान को बनाने से पछताया। ये शुरू में हो गया, सब जो होना था सब शुरू में हो गया। कभी कभी बाप भी बोलते ना, माँ बाप बोलता, अरे तुझे बेकार पैदा किया, तुझे बेकार पैदा किया, तेरे को तो किसी को दे देना चाहिए था, तेरे को तो मार देना चाहिए था। गुस्से में आके बोल जाता है कभी कभी, क्योंकि जब औलाद ज्यादा तंग करती है तो बोल देते हैं। खुदा को बोलना चाहिए था। इंसान को बनाया, इंसान गुनाह कर रहा है, मार काट कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, सब हत्याएं कर रहा है, बुरे से बुरे काम कर रहा है, और खुदा कह रहा है मैंने बेकार इंसान को बनाया। बाइबल बताते में लिखा हुआ है इंसान और खुदा बनाने से पछता रहा है, क्योंकि ये जो सोचते हैं ये बुराई सोचते। लिखा है बाइबल के अंदर, मैं अपनी मन से नहीं कह रहा, कुछ भी लिखा है। ये जो कुछ सोचते हैं ये बुराई सोचते हैं, और इंसान बुराइयों में पड़ के गुनहगार बन गया। यहां पर क्या होना चाहिए? मैंने बोला ठहरिए, यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए जैसे कि हम लोग करते हैं अपने औलादों से, कि उसकी जरूरतें बंद कर देते हैं, है ना, उसकी कटौती कर देते हैं। नहीं, तूने गलती करी है, अब ऐसा कर ले, अब आगे बढ़िए, ठहरने के बाद अब आगे बढ़िए। ऐसा हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। खुदा बाप ने इंसान के लिए कोई कटौती नहीं की, खुदा बाप ने इंसान की कोई बरकत बंद नहीं करी। गुनाह के पड़ने के बावजूद भी एक दुनियाई बाप तो बंद कर देगा, दुनियाई बाप का राइट भी बंद कर देगा। बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी जरूरतें। साइकिल अगर होगी उसके पास, साइकिल चलाना बंद कर देगा, नहीं चलाएगा तो साइकिल, पैदल जा, जो भी करना पैदल कर। बहुत कुछ चीजें होती है जो बंद कर देता है बाप। इंसान की बुराई, उस बच्चे की बुराई देख करके, अपनी औलाद की बुराई देख करके सजा के रूप में उसकी सारी जरूरतें बंद भी कर देता है। लेकिन हमारे खुदा आपने ऐसा नहीं किया। बुराई होने के बावजूद भी, गुनाह करने के बावजूद भी खुदा ने अपनी मोहब्बत, अपना प्यार इंसानों से कम नहीं किया। तभी तो उसने क्या किया? इंसान का रूप लेकर के वो दुनिया में आया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम, उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई है साहब, दुनिया से उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई है। इतना गुनाह होने के बावजूद भी ये होता है बाप, इसको बोलते हैं बाप। और ये दुनिया बाप नहीं कर सकता, ये बाप करता है हमारा आसमानी बाप। हम कितनी भी गलतियां करें, हम कुछ भी गुनाह करें, लेकिन फिर भी खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर से कम नहीं होती। वाह, क्यों? क्योंकि हम उसकी समानता और उसके स्वरूप में हैं, उसका जीवन है, इसलिए बन होती है। और जब जानते हैं यीशु का है, तो यीशु मसीह ने क्या क्या दुनिया के अंदर किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। यानी खुदा ने हम इंसानों को गुनाह से बाहर निकाला, एक रास्ता बना दिया। उनकी मोहब्बत कम नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत और बढ़ गई, और हमारी गलतियां जो हम करते थे उन गलतियों पर उसने पर्दा तो नहीं डाला, लेकिन उस गलतियों से हमें बाहर निकाल दिया। अब इतना सब कुछ हो गया तो डांट भी सुननी पड़ती है। कितने लोग हैं जो आज भी अपने औलादों को डांटते हैं? डांटते। दूसरा सवाल है कूटते। हम तो कूटते थे भैया, सीधी सी बात है। कितने माँ बाप है जो अपनी औलादों को कूटते हैं? डांट तो सभी देते हैं, डांट तो हमारे रास्ते में चलता हुआ डांट दे कोई। अरे जब साइकिल टकरा देते ना कोई बाइक वगैरह, तो क्या बोलते बड़े बोले, अरे बेटा जरा देख के चला करो, है दिखता नहीं तुम्हारे को? ये तो हो गई डांट। पर कूटना आजकल नहीं होता ऐसा। हाँ, आजकल तो कुछ और ही होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेमतलब अपने बच्चों को आप कूट दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मत कूटिए। आजकल तो बहुत सख्त रूल बन गए। स्कूल के अंदर भी
टीचर आपके बच्चे को उंगली तक नहीं दिखा सकते। अगर दिखा दिया तो हमारे टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था जी, हमारे टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मुर्गा बना दिया है, कौन कौन मुर्गा बनाए, कौन कौन मुर्गा बनाए, मुर्गा बनाए कोई? आप और कौन? आप भी बने हो, आप भी बने हो, है ना? कैसे लगता है मुर्गा बनने में, है? एक तो मुर्गा बन गया, ऊपर से ईंट रख दी और क्या बोला, ईंट नहीं गिरनी चाहिए। हमारी मामा भी ऐसे करती थी, मुर्गा बन जा। हम कहते हैं मारो मत, चल नहीं मार रही हूं, मुर्गा बन गए। अब बन गया मुर्गा, रुक जा, भी पूरी तरह नहीं बना है। ला ईंट, ला ईंट, लाए ईंट रख दी। ये क्यों रख रही हो, ये ईंट गिरनी नहीं चाहिए। तो ऐसे हिलते हैं, मुर्गा बने हुआ हिलते क्यों? थक जाते हैं ना, थक जाते हैं। प्रैक्टिस है, मेरी तो बहुत प्रैक्टिस है। ऐसे हिलना शुरू कर देते हैं पैरों को। अब ये ईंट नहीं गिरनी चाहिए, अगर ईंट गिर गई तो तेरी कुटाई है। ये पड़ती थी डांट। और तभी मेरा जीजो, पहले की औलादें जो आज बड़ी हो गई हैं, आज बिल्कुल सीधी चलती है, बिल्कुल सीधी, क्योंकि उनके अंदर भरा गया है। मैंने जैसे बता रहा हूं, संस्कार भरे गए हैं, एक अच्छी शिक्षाएं भरी गई हैं। जो भी आपको बता रहा था, क्या अच्छी शिक्षा है जो भरा गया, बाप ने बोला ऐसा करना है, भरा गया है हमारे अंदर। और इसी वजह से आप पुराने लोगों को देख लिए, आपके जो दादा हैं उनको देख लीजिए, आपके जो पापा उनको देख लीजिए, आप कैसे रहते हैं। आपके रहने का तरीका और आपके पापा और आपके दादा का रहने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। आज भी अगर आपके दादा या पापा हैं तो वो उकड़ू बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे ना, है? मैं भी नहीं बैठ पाता, मैं नहीं बैठ पाता, वो बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी हुई है। हम मान सकते हैं कि पहले खाना वाना बिल्कुल शुद्ध मिलता था, कोई मिलावट नहीं होती थी, कोई तुरई में या लौकी में इंजेक्शन नहीं दिया जाता था, मानते हैं इस चीज़ के लिए, मैं मानता हूं। आजकल बिल्कुल ऐसे ही मिल रहा है, किसी भी सब्जी में आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, सब में कुछ न कड़वा मिल जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर सब्जी में टेस्ट था, शुद्ध खाना मिलता था, तो पहले के लोग तगड़े भी होगा करते थे। आजकल तो वैसे भी कमजोर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उस खाने के साथ साथ डांट भी सुननी पड़ती थी, कुटना भी पड़ता था। और हम अगर बुरा मानते, घर छोड़ के भागते, अरे तो माता पिता बहुत मारते हैं, ये तो बहुत डांटते हैं, तो आज हम इस काबिल नहीं बनते कि अपना सर उठा के चल सके। कोई भी ऐसे उंगली नहीं उठा सकता, बिल्कुल ना मेरी मिनिस्ट्री पर, सेवकाई पर, ना मेरे प्रीचिंग पर, ना मेरे करैक्टर पर, और ना मेरे काम करने के तरीके पर। कोई भी चर्च जिसमें रहा हूं, कोई भी चर्चा कलीसिया का मेंबर मेरे पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकता। वो बात अलग है कि मुझे नीचे दिखाने के लिए उछाल रस्ते रहते हैं, वो बात अलग है। यही चाहता है खुदा, खुदा यही चाहता है। और वह क्यों चाहता है, क्यों डांटता है मुझको और आपको? डांट क्या होती है, ताड़ना क्यों देता है? ताकि मैं और आप बिल्कुल सही रास्ते पर चले, क्योंकि मैं और आप उसके स्वरूप और उसकी समानता में। उसने मुझको और आपको बनाया है, अपने इमेज में बनाया उसने मुझको और आपको, और इसलिए वो चाहता है कि मेरी औलाद ना बिगड़े बल्कि स्ट्रांग बन जाए। कैसे स्ट्रांग बने? ताड़ना से। बाइबल क्या बताती है? खुदा के ताड़ना को हल्के में मत लो। जरा 6 पद पढ़िए, इब्रानी 6, इब्रानी 12 का 6 निकालिए, इब्रानी 12:6 आ जाइए इब्रानियों में। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, जी बिल्कुल, उसकी ताड़ना भी करता है। खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी ताड़ना का मतलब उसको डांटता भी है और कूटता भी है। एक बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है तो गलत काम करेगा, जैसे मैंने बताया ना आपको कि मेरी मामा ने मार दिया था, तूने उसको टाइम वेस्ट क्यों नहीं किया? मेरे उससे बात हो रही है, तूने उनको मिसेस फ्रैंकलिन को सलाम दुआ क्यों नहीं किया? तूने सलाम क्यों करना बंद कर दिया? तो ये सिखाया हमने, डांटा। आप भी डांटते हैं अपने बच्चे को, डांटना चाहिए। अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है, प्यार करना अलग बात है,
लेकिन डांटने अलग बात है। आप अगर बच्चे से मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत, तो आप अपने बच्चे को सही संस्कार देंगे, बिल्कुल। और आप अगर अपने बच्चे से अपने मतलब के लिए, अपना इस्तेमाल करने के लिए, अरे मेरे बुढ़ापे में साथ देगा, अरे मैं इसको ऐसे सिखा दूं, अरे इसको ऐसे सिखा दूं, अरे तू ऐसे कर लेना, अरे तू ऐसे कर लेना, ये कर लेना, मैं हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा सही हो जाएगा, वो अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि अपने बच्चे को इस्तेमाल करता है। और इसलिए डांटता नहीं है, कोई संस्कार नहीं देता, कोई शिक्षा नहीं देता। और आप अगर अपने बच्चे को डांटते हैं, और बच्चे भी, अगर आपके पापा आपको डांट रहे हैं या मार रहे हैं, तो बेटा बुरा मत मानना, क्योंकि माँ बाप उसी को डांटते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं। और इसलिए डांटते ताकि मेरा बेटा या मेरी बेटी गलत स्टेप न उठाए, कोई गलत भावना उसके अंदर न आए। इसलिए क्योंकि उनको ध्यान है, उनको ख्याल है अपने बच्चे का, वो ध्यान रखते हैं, वो फिक्र करते हैं अपने बच्चे की। खुदा हमारी फिक्र करता है, ऊपर बैठा हो आज फिक्र करता है वो। और इसलिए जब हम गलत करते हैं तो हमें डांटता है। आगे लिखा हुआ इसके अंदर, आगे पढ़िए जरा साहब, 7 पद और करिए इसको, इब्रानियों 12:7। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो जी, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि खुदा तुम्हारी ताड़ना करता है, तुमको बेटा मान के तुमसे प्यार तुमसे करता है, और इसलिए तुम्हें दुख भी देता है। आप लोग क्या समझते हैं कि हमारे पर कोई दुख नहीं आता है? आता है। और जब दुख आता है तो हमें खुशी होती है, हम समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, खुदा की नजरों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और इसलिए खुदा हमें सिखा रहा है। इंसान तो हमें कोई सिखा नहीं सकता, सीधी सी बात है, मेरे को तो कोई इंसान नहीं सिखा सकता बिल्कुल भी। हाँ, मैं आप लोग सीख लेता हूँ, लेकिन आप बैठा के मुझे सिखाएं वो नहीं हो सकता। आपसे मैं सीखता हूँ, जो आप करते हैं उससे मैं सीखता हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है, लेकिन खुदा हमको सिखाता है, खुदा हमको सिखाता है, बात करता है खुदा, और इसलिए सिखाता है, इसलिए बात करता है। इस बात को मत भूलना कि हम खुदा के इमेज हैं, हम उसकी समानता, उसके स्वरूप हैं, उसके जीवन हमारे अंदर है, और इसलिए वो चाहता है कि मेरी औलाद बिल्कुल ना बिगड़े। सर आगे और कर दिए, पद 8 कर दिए इसी का। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं जी, तुम्हारी नहीं हुई जी, तो तुम पुत्र नहीं जी, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अभी समझ गए ना आप लोग? अब आप लोग समझ गए? अब मैं इसका व्याख्या नहीं करूंगा, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग समझ गए ना? एक तो बच्चे नहीं हम उसके पे, अगर हमारी ताड़ना नहीं हो रही है, अगर हमारे पर कष्ट नहीं आ रहा है, अगर हम बिल्कुल ऐसे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके बेटे नहीं है। और फिर हम किसकी संतान है वो आगे बात करेंगे बाद में। आगे कर दे सर, और इसको 9 पद भी कर दीजिए जी। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता यानी हमारे दुनिया के बाप हमें डांटते थे, तो और हमने उनका आदर किया। अब देखिए साहब, हमारे पापा हमें डांटते थे, खैर पापा तो कम, लेकिन मामा ज्यादा डांटती थी, है ना। लेकिन पापा जब डांटते थे तो फिर पता नहीं चलता था उनका क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, फिर तो बस सोच लीजिए क्या होता था। जब उनको गुस्सा आता था फिर सोच लीजिए क्या होता था उनको। वैसे गुस्सा जल्दी नहीं आता था उनको, लेकिन जब आ गया फिर नहीं रोकता था कोई, फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, कुछ टूट नहीं था, कुछ ना कुछ ये टूटना था, कुछ शर्ट पे खून, कुछ ना कुछ होना था जरूर से। लॉलीपॉप दे करके हमारी परवरिश नहीं हुई है। अच्छा मम्मी मैं ये नहीं करूँगी, अच्छा अरे मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, रूट के साथ फैल गए। अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं ला रही हूँ, चिंता मत कर, मैं ला रहा हूँ, चिंता मत कर, ले आओ। पापा मुझको बैग चाहिए, ये वाली बैग चाहिए, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा ऐसे करके। अरे क्यों नहीं जाएगा भाई? नहीं जाऊँगा, मैं छोड़ दूंगा स्कूल पर। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा, मैं लेके जा रहा हूँ, है ले, ऑफिस से पैसे ले लिया, एडवांस ले लिया और बाइक दिला दी। हमारे साथ ऐसा नहीं होता था साहब। साइकिल नहीं है, पैदल जा, तेरे पैर टूट गए क्या? पैदल नहीं जा सकता, जरूरी है कि साइकिल दे तेरे को? ऐसा कुछ नहीं होता था। आजकल ऐसा होता है, आजकल ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो आप देख लीजिए कि आपकी औलादें आगे चल के क्या बन सकती हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारा शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करता है तो हम उसका आदर करते हैं। कोई भी बेटा अपने बच्चे को बेइज्जती नहीं करेगा बाप की, जब उसको डांट रहा है बाप, बराबर से वही इज्जत हो रही है, वही प्यार हो रहा है, अपने पापा का वो इज्जत कर रहा है। आप अपने बेटे बेटी को डांट रहे हैं तो आपके बेटे और बेटी आपसे प्यार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद थोड़ा गुस्सा खत्म होने के बाद फिर से आपसे लड़ाना शुरू कर देंगे, अरे पापा ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो आगे भाई सर और बोलिए आगे। पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या हम आत्माओं के पिता की ओर भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें। जब हमारा शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करता है तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी ताड़ना कर सकता है ताकि हम जीवित रहें। जरा इसके 11 पद पढ़ दीजिए इसी का। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं जी पर शोक की गई बात दिखाई पड़ती है। जी। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हम स्ट्रांग हो गए हैं। अगर हम ताड़ना सहते सहते स्ट्रांग हो गए तो जीवन के हर मोड़ पर हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। चाहे हमारे शरीर में कितना भी दुख क्यों ना हो जाए, हम झुकते नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से हमारी ताड़ना होती है। खुदा ने हमको स्ट्रांग बना दिया है, हमें डांट करके, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। इतना अच्छा बाप शायद दुनिया में कोई ना हो। इतनी जो काबिलियत है खुदा बाप में, वो हमारे दुनियावी बाप में नहीं हो सकती। और इसलिए अगर आपको इज्जत करनी है, आदर सम्मान करना है अपने दुनियावी बाप के साथ साथ, आपको अपने रूहानी बाप का भी आदर करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। और अगर वो डांटता है, अगर हमारे पर कोई दुख कष्ट आता है, तो कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला भी होता है। इसको मान के चलिए आप, अंधेरे के बाद उजाला भी होता है। अंधेरा नहीं रहेगा हमारी जिंदगी के अंदर, कभी ना कभी तो उजाला होगा। मुझे भी देख के बहुत से लोग ताजुब करते हैं, बहुत से ताजुब करते हैं। बहुत से लोगों ने तो सोच ली था, बहुत से क्या इन्होंने सोच लिया था, बैठे हमारी मैम साहब, इन्होंने सोच लिया था गए, क्योंकि ऐसे केस होते हैं कि जब ये अटैक पड़ जाता तो ज़्यादातर लोग चले जाते हैं। तो इन्होंने भी सोच लिया था, लेकिन देखिए साहब, खुदा का रहम, आज वही हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ मैं। 2 महीने के बाद आपके सामने खड़ा हूँ मैं, और खुदा ने वैसे ही खड़ा कर दिया मुझे। अब ये थोड़ी बहुत रह गई है, ये भी कोई ना कोई डांट है, ये भी कोई ना कोई उसकी ताड़ना है। लेकिन आज मैं खुदा बाप का शुक्रिया करता हूँ कि वैसे के वैसे खड़ा कर दिया उसने 2 महीने के बाद। नहीं तो बहुतों को आपने देखा होगा, मैं भी जानता हूँ कितनी हालत खराब हो गई थी मेरी। उसकी डांट को कभी भी हल्के में ना लें। हम अपने बाप से जितनी मोहब्बत करते हैं, दुनियाई बाप से, खुदा बाप से भी उतनी मोहब्बत करें। हम अगर दुनियाई बाप हमको डांटता है, हम उसको बुरा नहीं मानते, तो जब खुदा बाप हमको डांटता है तो भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बाप है। उसने हमको बनाया अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, और उसके बाद हमको बहुत सारी बरकतें दी। हमारे बनाने से पहले उसने हमारी ज़रूरतों को पहले बना दिया था, उसके बाद फिर हमको बनाया, और बड़े प्यार से उसने बनाया। कोई आज्ञा नहीं दी, कोई ऑर्डर नहीं दिया, वहाँ तो बोला सूरज अलग हो जा, चांद हो जा, रोशनी हो जा, अंधेरा मिट जा, ये सारी आज्ञा दी थी। लेकिन हमको बनाने के लिए उसने कोई आज्ञा नहीं दी, बल्कि अपने हाथ से बनाया, रचा। एक एक चीज, ये उंगली, नाखून, ये नाखून, ये उंगली, इनके बीच में जो ये है, दरार देते ना, ये बीच में जो ये जो कहते ना साहब, ये तुम्हारी लगी ऐसे हो, तुम तकदीर वाले हो, ऐसे वो सब बेकार की बात हो। सब एक एक चीजें उसने बनाई है। वो सिर्फ पुतला बना कर नहीं रख दिया, अरे बन गया, नहीं, एक एक चीज यहाँ पे ऐसे बनाना है, ये कान को ऐसे रखना है, ये हाथ को ऐसे रखना है, ये पैर की इतनी उंगली होनी चाहिए, ये अंगूठा पैर का बड़ा होना चाहिए, ये सब में छोटी उंगली छोटी होनी चाहिए। एक एक चीज, पेन की चीज उसने बनाई है अपनी इमेज के द्वारा। और आज जो हमारे अंदर जीवन है वो खुदा का दिया हुआ है।
इसलिए जिससे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। तुम खुदा की डांट को हल्के में मत लो। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। हम दुआ मांगे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा आज से कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बहुत ही हम चाहते बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।